वाले साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि हमने अगले चंद सालों में एक्सपोर्ट्स करनी है, आपने जिक्र किया 100 बिलियन डॉलर की। एक तरफ हमसे छोटे छोटे टारगेट नहीं पूरे होते, दूसरी तरफ हम जब छलांग लगाते हैं तो 100 बिलियन, ये कैसे करेंगे वैसे 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट? उसमें मैं कुछ चंद जो हकायक हैं वो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अवाम को बताना चाहती हूँ। देखिए, हमेशा जो लीडर होता है वो दूर अंदेश होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि जो शहबाज साहब की जो हिकमत अमली है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की, अभी आपने किफ़ायत शहरी मुहिम देखा, उससे आप देखें कि कितना फ़ायदा हुआ। आपने टारगेटेड सब्सिडी दी, आपने पहले हमने 129 अरब सब्सिडी जो दी थी, लेकिन वफाक के पास माजरत के साथ 18th अमेंडमेंट के बाद ना तो बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं, तो नहीं पास करनी थी ना ही जो है वो वसाइल हैं। हमने तो नहीं पास की थी। समझते हैं नहीं, वो उसी के बारे में बात करें ना, उसी की तरफ ही मैं आ रही हूं। पहले आप अमेंडमेंट पास करते हैं, फिर उसके बाद उसके नतीजे आपके सामने आते हैं। आप नहीं मतलब मैं मेरी जगह पे आज हम मैं कल इधर कोई और था, आने वाले दिनों में मैं नहीं होंगी, कोई और होगा, तो पॉलिटिकल जो चेहरे जो हैं वो बदलते रहते हैं। इस अमेंडमेंट के वक्त आप ही थे, सारे यही थे। मैं अपनी एक इनफरादी हैसियत में बात कर रही हूँ, लेकिन हम मईशत का हुजम देखें तो इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है और उसका ये बेहतरीन हिकमत अमली का जो मैं समझती हूँ कि अमली नमूना पेश किया कि 337 अरब डॉलर की से बढ़कर 452 अरब की तारीख बुलंद तरीन सतह पे। आप ये गुजारिश करो, वैसे अगर पाकिस्तान की साइज की मईशत को आप बगैर हुकूमत के भी चलने देना, तो उसकी ग्रोथ होनी है। इट इज इन द नेचर। ऐसे नहीं है कि ये आप बहुत ठीक मुनासिब बात कर रहे हैं। हमें हुकूमत की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने आपको बहुत सी जगहों पे आपको जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए और सिस्टम को जो है वो डिरेल ना होने के लिए आपको जो सियासतदानों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। आप जो मर्जी अपना कौन सा साथ चाहिए आप मुझे बता देना। आप और तो कितना फिर साथ आप टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर दें। आपने लगाए हुए टेक्नोक्रेट्स, मैंने तो नहीं लगाए हुए। आप औरंगजेब साहब जो हैं ये बताएं वो बैंकर है ना, ने तो जाना है 5 साल के बाद। एग्रीड कंप्लीटली, मैं तो बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं। हमें तो ये है कि IMF का अगर प्रेशर भी आएगा तो कल को वो हमने अपने लोगों को फेस हमने करना है। किसी टेक्नोक्रेट ने माजरत के साथ नहीं करना, किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं करना, ये हमारे तो लोगों को ही जाना है। तो निकाल दे। मैं ये समझती हूं आखिरी वक्त से संभाल तो इसहाक डार साहब ने खुद ही लिया है सारा कुछ मामला, वो तो ठीक बात। देखिए, बात वही आ गई कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी अवामी हुकूमत है वो ये कभी भी नहीं चाहती कि अवाम के दरमियान में उनकी सेह खराब हो। अवाम के दरमियान में हम तो अपना वोट बैंक बढ़ाने की बात करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं कोई स्पेसिफिक PMLN की बात नहीं करती। और दूसरी बात आप ये फरमा रही है कि टेक्नोक्रेट्स के हाथ में। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपने सुन लिया, इधर से वो कह रहे हैं कि जो निज़ाम है फैसिलिटेट नहीं करता, उधर से वो कह रहे हैं कि जमहूरियत का तसलसल। आई बाय दैट आर्गूमेंट। टेक्नोक्रेट्स के हाथ में। आप एक रिसर्चर भी हैं, सो इन अ वे आप बॉर्डर लाइन टेक्नोक्रेट हैं। कल को अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे तो आपके पास तो पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड है। मैं आपसे लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। कौन से वाले? जो औरंगजेब साहब हैं, क्या काम वो कर रहे हैं? वो तो बैंकर हैं। वो बैंकर हैं, तो फिर भी वो कोई अननोन पर्सन तो नहीं है ना? नहीं, अननोन पर्सन शायद अफरीदी को लगा दिया। नो, अननोन से मुराद उनका शोभा है ना। उनका नहीं शोभा। ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। नहीं, इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे, ही इज एन इकोनॉमिस्ट। आप इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर साहब? तो औरंगजेब साहब इकोनॉमिस्ट है ही नहीं, पहले ये तय कर ले। बैंकर है। देखिए, चलो ये तो तय हो गया। अब वापस आइए इसके ऊपर। टेक्नोक्रेट्स बेहतर चला सकते हैं या सियासतदान बेहतर चला सकते हैं? सर, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक सेटअप में तो पॉलिटिशियंस के पास होनी, बिल्कुल ठीक है जी, ये बेहतर है, ये बुनियादी बात है सर। लेकिन हमारे यहाँ पे जमहूरियत चलती रहती है, हाइब्रिड सिस्टम भी है। इस निज़ाम के अंदर फिर टेक्नोक्रेट्स तो मौजूद हैं, तो ये निज़ाम तो फिर ऐसे ही चलेगा लेकिन जैसे इस वक्त इंच बाय इंच। इसमें सर बुनियादी चीज़ है जो आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस मॉडल है, उसका जो मैकेनिज़्म है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम एक ऐसी मईशत की बात कर रहे हैं जिसमें FBR के टैक्सेस एज परसेंटेज ऑफ GDP 10 से 11%, 9%, 8.5% रहते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 से 13%, 14% तक जाती है, फिर 11% पे आती है। अगर ग्रॉस नेशनल सेविंग्स की बात करें 6 से 7%, 8% रहती हैं। एक ऐसी मईशत में
ग्रास रूट लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रोल है, फेडरल गवर्नमेंट का रोल है, लोकल बॉडीज का रोल है। जब लोकल बॉडीज़ का, लोकल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। जब तक ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो ट्रू स्पिरिट में हैं वो नहीं होंगी, तो ये डे टू डे जो मैनेजमेंट है यही चलता रहेगा। ये इसी तरह चलेगा। तो जजून साहब, अगर आपको आज फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी जाए, आप क्या बड़ी तब्दीली लाएंगे कि हमारी ग्रोथ जो है, ये 3-4 की डिबेट से मैं भी अब तंग ही आ गया हूँ, इतने अरसे से मैं 3-4 की डिबेट को सुन सुन के 5-6 पे जब जाती है 2 साल रहती है, उसके बाद दोबारा डिप कर जाती है। व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे आप? सर, सबसे पहले तो हमें इस मुल्क की जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं ना, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। देखें, हमारे जो सिक यूनिट थे उनके ऊपर एक कमेटी बनी, हारून अख्तर साहब उसको लीड कर रहे हैं, अभी तक उनके बारे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हमारी सेवरल मीटिंग्स हुई हैं इसके ऊपर कि भाई इनको आप देखें, सिक यूनिट तो दूर की बात है, जो चालू हैं यूनिट इस वक्त, और वो भी जैसे सरदार साहब ने फरमाया कि जी हम हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी का वो कर रहे हैं, गैस के ऊपर जो है हम सिर्फ 2 चीज़ों की डिमांड करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर नज़रसानी करें। और इस मुल्क की जो बका है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। जब तक इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। आपने बात की 100 बिलियन के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने टारगेट सेटल किया है। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके ऊपर चीख के बात कर रही है। हमने शेडो बजट दिया है, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्लानिंग दी है। हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इकानमी को लेके जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट के जो चैम्बर हैं। आपका टारगेट क्या है वैसे एक्सपोर्ट का, अगर सब कुछ हो जाए तो? हमने तो 100 बिलियन का हमने भी आपने 2030 तक सेटल किया हुआ है। माशाल्लाह, आप तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब और आपकी सोच मिलती जुलती है। नाज़रीन, कल बजट होगा, देखते हैं बजट के अंदर क्या होगा, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वही कुछ होगा जो इससे पहले होता है। बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरह एक चेन टाइगर क्यों रह गया? वो चेन टाइगर थे, पिंजरे में बंद थे, फिर उन्होंने पिंजरे की सुलाखें तोड़ी और वो छलांगे लगाते हुए हमसे बहुत आगे निकल गए। और हम कहते हैं कि हमारे पास मुकम्मल आज़ादी मौजूद है और हम पिंजरे में भी मौजूद नहीं है, फिर भी हम छलांगे नहीं लगाते, कहीं पर हम फिसलते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो व्यवस्था साहब, आप बात कर रहे थे। पिंजरा जो है ना वो टूटता नहीं है, पिंजरा के चाबी है, ठीक, तो उस चाबी को तालीम बोलते हैं। आप बच्चों को तालीम दे दें, बच्चा खुद ब खुद कर लेगा। आज आपके पता, पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीलांसर्स इन द वर्ल्ड। वाई? क्योंकि हम तो यहाँ पे केबल भी अच्छा नहीं देते, इंटरनेट भी अच्छा नहीं देते, जब मर्जी बंद कर देते हैं, पता नहीं क्यों। और हमारे बच्चों को, हमारे पास पेपैल नहीं है, हमारे बच्चों को कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, लेकिन बच्चे क्योंकि काम सीखते हैं, थोड़ा बहुत इनको सिखाते हैं। लेकिन अब मसला क्या है, पाकिस्तान की 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो जाएगी बहुत IT की, इंडिया की 280 बिलियन की है। वहाँ पे IIT पता है आपको पहली कब बनी है? 1949 में। फर्स्ट IIT वॉज इन 1949, अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ते में की थी। हम उधर 18 ITTs के कैंपस हैं। यहाँ पे जो बच्चा कंप्यूटर कर रहा है उसने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से या अखुवत फाउंडेशन से 3 महीने का कोर्स लिया हुआ है, मतलब ठीक है। तो वो एक लिमिट तक ही जा सकता है ना, फिर उसके बाद वो बच्चा जो भी सीख ले। आपने तालीम नहीं दी, ये पहली चीज़ है। दूसरा सर, जो हुकूमत की साइज़ बहुत बड़ी है, हमारी जो औकात है या जो हमारी जो खपत है या जो हमारी खपत से भी ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो अफोर्ड करने की एबिलिटी है उससे भी ज़्यादा है। इसके बाद होता ही है कि जब आप इतना टैक्स लेते हैं, जब आप 14-15 हज़ार अरब रुपया टैक्स ले लेते हैं, लेकिन GDP डबल नहीं होती, ना टैक्स पेयर डबल होते हैं, तो आप इन लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि तुम और टैक्स दो। अब 60% इनकी इंडस्ट्री अगर है तो इनको बोल रहे हैं 60% कॉर्पोरेट टैक्स दो, तो ये नहीं लगाते। ये बोलते हैं यार मैं फेज 8 में जाके प्लॉट ले लेता हूँ, 4 साल बैठा रहूंगा प्लॉट में, प्लॉट डबल हो जाएगा। ठीक है, आपने जो जिक्र किया था, आप देखें सर, और मैं आपको बताऊं कि एक अगर चीज़ इन्होंने करनी चाहिए ना, एक चीज़ इस बजट में, तो नौकरी पेशा लोगों पे से सुपर टैक्स हटा दो यार। मतलब कोई, मतलब ये जालिमाना फैसला था सुपर टैक्स लगाने का नौकरी पेशा लोगों पे। और कभी मुझे लगता है किसी को ये टाइटल बहुत पसंद है, उसको लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, सुपर से मुराद। मुझे पता है कि बहुत प्रेशर है कम करने का। मुझे पता है कि किसको ये शौक था, हमें भी पता है जिन पर लगा हुआ है, हमें पता है। लेकिन गुजारिश ये है सर कि देखें, मैं आपको बताऊं, आप इंडस्ट्रियल से भी पूछेंगे ना, बोलेंगे यार हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर से सुपर टैक्स हटा दो, फंस गए हैं। क्योंकि अभी तो ये दुबई बंद हो गया है ना, तो मैं आपको बताऊं इंजीनियर्स पाकिस्तान में रखना मुश्किल हो गए थे।